धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में आकर घुटने टेकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप आदर की योग्य हैं, आप भाई योग प्रभु परमेश्वर हैं। हम आपको आदर देते हैं प्रभु जी और आपके नाम को पुकारते हैं। आप आकाश और जमीन और जो कुछ इसमें है सबको बनाने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आप दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर हैं। इसलिए हे प्रभु, आपकी दया और आपका अनुग्रह आज इन भाइयों बहनों के जीवन में बहुतायत से उतरे प्रभु। आज हम आपके वचन को प्रथम स्थान देकर प्रभु जी आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु। आपने अपने वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में हमें सिखाया कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। आप इन भाइयों बहनों के जीवन से बढ़ें और प्रभु जी ये सारे के सारे घंटे प्रभु जी और इनके मस्तिष्क ऊंचा हो प्रभु और आपकी महिमा बहुतायत से हो। हे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस वक्त इनके जीवन में उतरे, आपकी दया इस वक्त इनके जीवन में हो प्रभु। हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका भजन संहिता 34:8 में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपके शरण लेते हैं प्रभु जी और आपको देखते हैं, आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, सहायता करूंगा और दृढ़ करूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप अपने धर्म दाहिने हाथ से इन भाइयों बहनों को बीमारियों में संभाले प्रभु जी, चिंताओं में संभाले प्रभु जी, घबराहट में संभाले प्रभु जी, दुख में संभाले प्रभु जी और इन्हें सहायता करे। जिन्हें बल की जरूरत है प्रभु, आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। जिन्हें ताकत और बुद्धि की जरूरत है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। जिन्हें नौकरी और सफलता के आशीष की जरूरत है प्रभु, आपका वचन इन्हें बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने अपने भजन संहिता 25:5 में हमें सिखाया, मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जो भाई बहन दिन भर आपकी बाट जोहते रहते हैं, आज इन भाइयों बहनों को अपने सत्य पर चलाइए प्रभु। अपनी शिक्षा देकर अपनी अगुवाई देने में अनुग्रह करे प्रभु और इन्हें उद्धार करने में आप आशीष दे। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप भला परमेश्वर हैं। आपका भजन संहिता 86:5 में लिखा है, हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है। जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय प्रभु परमेश्वर हैं। इसलिए हे पिता, आपकी करुणा इनके जीवन में आए प्रभु, आपकी दया इनके जीवन में आए प्रभु, आपका अनुग्रह इनके घर परिवार में, बाल बच्चों में, पति पत्नी के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। और आपके अनुग्रह से, आपकी दया से जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वे सारे के सारे चंगे हो जाएं। ये भाई बहन अपनी चिंताओं से छुटकारा पा जाएं। इनके जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, आप अपनी दया से, अनुग्रह से, अपने वचन के द्वारा देने में मदद करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन पैरालिसिस के बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन एड्स और कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत सारे भाई बहन के शरीर में गिल्टी है, गांठ है, सूजन है, दाग है। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपका वचन इनके जीवन से सारी बीमारियां दूर करने में आशीष दे प्रभु। आपका वचन यिर्मयाह 38:6 में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर
पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा इनके घर परिवार में, इनके परिवार के और सदस्यों में आप अपनी चंगाई को उड़ेल दे प्रभु, अपनी शांति को प्रकट करे प्रभु, अपने सत्य वचन को प्रकट करे प्रभु और इन्हें चंगा करे। हे पिता परमेश्वर, इन्हें आपके इलाज की जरूरत है प्रभु, आपका इलाज यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए और आपकी शांति से ये आनंदित होने पाए। हे पवित्र आत्मा जी, आप साथ देने में सहायता करें, आप अपने धर्म दाहिने हाथ से संभालने में मदद करें। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे मदद के लिए आपके नाम को पुकारते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह और उसका घराना उद्धार पाएगा। हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन पर दया करें, इन पर अनुग्रह करें प्रभु। इनके जीवन में जो घबराहट की बीमारी है प्रभु जी, सांस से फूलने की बीमारी है प्रभु जी, जो बीपी की समस्या है प्रभु जी, आज इन बीमारियों से इन्हें स्वतंत्र करे। हे पवित्र आत्मा जी, आपका स्पर्श मिले और इन बीमारियों से ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, मार्ग है और जीवन है, इसलिए आपको यीशु मसीह को जानना होगा। यदि आप यीशु मसीह के वचन को पढ़कर सुनकर जानते हैं तो आप अवश्य अपनी बीमारियों से, बुराइयों से, पापों से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी आपके ऊपर बोझ के रूप में है, जो भी आपके ऊपर सताव के रूप में है, बीमारी के रूप में है, उन सारे चीजों से आप आजाद हो जाएंगे। केवल आप यीशु मसीह को जानने का कार्य करें, यीशु मसीह के वचन को पढ़कर, यीशु मसीह के वचन को सुनकर, यीशु मसीह की संगति करके, यीशु मसीह से प्रार्थना करके आप जान सकते हैं और अपने जीवन में बहुतायत का आशीष ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें अपने वचन को जानने में बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु। आपने भजन संहिता 32:8 में सिखाया कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हे प्रभु, इन भाइयों बहनों को अपने वचन को जानने के लिए बुद्धि देने में सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु जी और इन्हें संभाले प्रभु जी। जिनके बच्चे बीमार हैं आज चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पति पत्नी बीमार हैं चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, प्यारे प्रभु जी इन्हें सफलता मिले, नौकरी मिले प्रभु जी और रोजगार मिलने के लिए आशीष मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन यशायाह 60:20 में लिखा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप निराश हैं, अगर आप चिंतित हैं, उदास हैं, तो इस वचन को चिंतन करें, मनन करें और समझें और इस वचन के आधार पर आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर देखें और एकांत में जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने में आपके पास खड़े हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। इसलिए यशायाह की पुस्तक 41:10 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को आप आदर दें, प्रथम स्थान दें। प्रभु के वचन के आधार पर आप प्रार्थना करें, जीवन की जरूरत को मांगे। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, आपको देंगे, अवश्य देंगे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। केवल आप अपने आंखों को बंद करके इस प्रार्थना को सुनते जाएं और परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दे, अर्थात परमेश्वर के वचन को हृदय में स्थान दे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए प्रभु जी, इनके जीवन की इच्छा पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जिन भाइयों बहनों के जीवन में लोन है प्रभु, लोन का बोझ है प्रभु जी, कर्जे का बोझ है प्रभु जी, हे पिता आप इन्हें मदद करें, इन्हें सहायता करें प्रभु जी, इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करें प्रभु जी, इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें समझ दीजिए, इन्हें ज्ञान दीजिए, इनके मस्तिष्क और हाथ पैर को इतना मजबूत कर दीजिए प्रभु जी, ये अपने हाथों से लोन को चुकाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, जो भाई बहन गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है प्रभु जी, खाने के लिए तरसते हैं प्रभु जी, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है प्रभु, जिनके पास से घर बनाने के लिए खेत नहीं है प्रभु, आपका अनुग्रह उतरे, आपकी दया उतरे प्रभु, आपका आशीष मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा जी, इनके लिए आप उपाय करें, इनके लिए आप आशीषों को ले दीजिए, इनके जीवन की जरूरत को दीजिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं प्रभु। हे पिता आप इनकी गरीबी को दूर करें प्रभु। आपने कहा जो कंगालों की सुधि लेता है वो धन्य है। हे प्रभु परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन्हें मदद करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र आत्मा जी, इन्हें खेत का आशीष दे, इन्हें मकान का आशीष दे प्रभु, इन्हें भोजन का आशीष दे प्रभु, पहनने के लिए कपड़े का आशीष दे प्रभु जी, और इनकी चिंता दूर करें प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, आप देने में विश्वास योग्य हैं, आप मदद करें और सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन रोमियो 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें। अगर आप ऐसा करते हैं, इस वचन के अनुसार आप लज्जित नहीं होंगे। आपके जीवन की जरूरत यीशु मसीह के नाम में अवश्य मिलेगा, इसलिए आप विश्वास करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन में जो भी नामधराई का आरोप है प्रभु जी, दुख का आरोप है प्रभु जी, लज्जा का आरोप है प्रभु जी, इन समस्याओं से, दुखों से इन्हें आजाद करें और इन्हें प्रभु बल दे, ताकत दे प्रभु, और इनके मस्तिष्क को ऊंचा करे। हे प्रभु परमेश्वर, आप इनकी अगुवाई करें। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आपका भजन संहिता 6 के अनुसार इन भाइयों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे यहोवा, तू इन्हें अपने क्रोध में ना डांटे और ना झुंझलाहट में इन्हें ताना दे। हे यहोवा, इन पर अनुग्रह कर, क्योंकि ये कुम्हला गए हैं। हे यहोवा, इन्हें चंगा कर, क्योंकि इनकी हड्डियों में बेचैनी है। लौट आ हे यहोवा, और इनके प्राण को बचा, और अपनी करुणा के निमित्त इनका उद्धार कर, क्योंकि ये कराहते कराहते थक गए हैं और ये अपनी खाट आंसुओं से भिगोते हैं। प्रति रात इनका बिछौना भींगता है, इनकी आंखें शोक से बैठी जाती है, और इनके सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इनका भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से इन्हें बचा और छुटकारा दे। हे यहोवा, इनके वचनों पर कान लगा, इनके कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, इनकी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि ये तुझी से प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, इन्हें बचा ले। तू ही विश्वास योग्य प्रभु है और जगत का उद्धार करता है, इसलिए हे यहोवा, इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह कर और इन्हें आराम दे, इन्हें शांति दे, और प्रभु जी इन्हें बचा ले। आमीन।